गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए मगधीरा मूवी के इंटरवल सीन का रिएक्शन। एंड ये जो है एज अ पार्ट ऑफ हमने एक नई सीरीज चालू की है कि राजामौली सर्स इंटरवल सीन्स रिएक्शन। एंड लाइक लोगों ने हमें बहुत सारे लोगों ने हमें आइडिया दिया है, काफ़ी एक जन का मेरे को नाम याद है, मैं उसका स्क्रीनशॉट जरूर डाल दूंगा। तो उनका आइडिया था कि आप राजामौली सर के इंटरवल सीन्स का रिएक्शन करो, बिकॉज उनकी अभी सबसे बड़ी फिल्म RRR आ रही है, तो आप देख सकते हो। तो देखो फिर उसमें कैसा होता है। और मैंने जब चेक किया तो पता किया तो लाइक बहुत सारी मूवीज थी जो मैंने देखी नहीं है। वैसे कुछ के देखे हैं, जैसे यमन का मैंने इंटरवल सीन देखा हुआ है, फिर साथ में ईगा का देखा हुआ है, उसका भी मैं डाल दूंगा। एंड साथ में फिर ये जो बाकी सारे जैसे ये हो गई फिर, और मैं ये देख के हैरान था कि मैंने इसका मगधीरा का नहीं देखा हुआ था, क्योंकि लोगों ने बताया था कि मगधीरा का इंटरवल सीन तो अलग है। जो हमने जो देखा हुआ है, 100 सोल्जर फाइट सीन देखा हुआ है, एंड साथ में एक हॉर्स फाइट सीन देखा हुआ था, तो वो सारी चीजें देखी थी, फिर ये नहीं देखा हुआ था। तो देखते हैं फिर ये कैसा होता है। यस, ये मूवी जो है उसका हमने एक सीन जो पहले देखा हुआ है। और एक्चुअली SS राजामौली सर की बात करें तो इनकी मूवी डायरेक्शन बहुत ही डिफरेंट होती है, बहुत यूनिक होती है। इनकी बाहुबली भी दोनों इन्होंने बनाई है, फिर ईगा के भी हमने काफ़ी सारे सीन्स देखे थे, उसका भी कंसेप्ट बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही अलग मूवी थी। फिर अब RRR तो इनकी आने वाली, RRR तो लाइक कितना क्रेज है, कितना क्रेज है, वो तो लाइक बोल ही नहीं सकते, इतना क्रेज है उसका। अब ये मगधीरा मूवी का हमने एक सीन देखा था, अब ये सीन कुछ अलग होने वाला है। और ऐसे इनकी मूवी अगर डायरेक्शन में होती है तो पता लग ही जाता है कि मूवी अच्छी होने वाली है। जैसे कि म्यूजिक डायरेक्शन में जैसे एस थमन है, ऐसे कुछ लोग हैं, तो पता ही लग जाता है कि सॉन्ग अच्छा होने वाला है। वैसे इनकी मूवीज होती है, तो देख लेते हैं कि ये सीन कैसा भाई देखते हैं फिर कैसा होता है। आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये क्या हुआ? ओ उनको చాలా అద్భుతంగా ఉందండి. కనెక్టెడ్ యూనివర్స్ है ना। కోట అంటే ఎలాగుంటుందో మా ఉదయ్ గడికి రండి చూపిస్తాను. నన్ను వదులు. अबे इनके फादर है। నా కూతురు ఒంటి మీద లే. చేయేస్తావా రాస్కెల్. बाप रे, ओ इनको सब वही लग रहा है, वो राजा हुआ करते थे वैसे ही। ఇంకోసారి నా కూతురుతో కనిపించావో చంపేస్తా. ఇద్దు నాది నాది అర్థమైందా? మమ్మల్ని విడిదీయడానికి ట్రై చేస్తే చంపేస్తా बाप रे. చంపేస్తా. उनके बाप को నీ అంత చూస్తా. ఇద్దు నాది. इनको वो जन्म में भी हिंदू को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। ఈ విషయం నీకు చెప్పినందుకు నన్ను క్షమించు నాన్న. హర్ష నన్ను చంపేస్తానన్న మాటలో బాధ తప్ప కసి లేదు నాన్న. కానీ నన్ను సిన్సియర్గా ప్రేమిస్తున్నాడని మాత్రం తెలుసు. నాకు హర్ష కావాలి. నువ్వే నిర్ణయం తీసుకుంటావో నీ ఇష్టం. ये यहाँ पे भी सेम ही है, वही. उसमें भी सेम था, उस जन्म में भी। बाप रे, वापस ही आ गए. నన్ను క్షమించండి. ఇందుని దూరం చేస్తారనే భయంతో కంగారు పడ్డానే కానీ వేరే ఉద్దేశం లేదు. తనకు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి అమ్మ కావాలి, ఆస్తి కావాలి అని నన్ను ఏది అడగలేదు. కానీ ఇప్పుడు అడిగింది నాకు హర్ష కావాలి అని. అది కూడా తీర్చకపోతే నేను చాలా తప్పు చేశాను. वाह, अब ये कोई रंगा डालेगा। తప్పకుండా మీ పెళ్లి చేస్తాను. మీరు ఇంత తొందరగా ఒప్పుకుంటారని నేను అనుకోలేదండి. థ్యాంక్ యూ. ఇందుకి కాబోయే భర్త మామయ్య. అవునలుడు, ఆ రోజు జరిగిన దానికి మీరేం అనుకోవద్దు. సారీ. బాగుంది మామయ్య, మంచి జోడి. ఇదిగో చూడు, ఇదొక్కటి చాలు. తనెంత గొప్ప ప్రేమికుడో చెప్పడం. इतने बंदे देख तो कैसे आ रहे हैं? మంచల్లుడు, మంచి కూతురు. మరి నేనేంట్రా? अबे ये क्या, उनके फादर का गला घोट रहे हैं।
मार दिया। हाँ। అంకుల్ మాట్లాడండి అంకుల్ అంకుల్ అమ్మాయి గారు అయ్యగారు చంపేస్తున్నాడు తొందరగా अब उसको दिखाएंगे कि उसने मार दिया। ओ ఎంత ఘోరం జరిగింది అయ్యగారు साले कैसे लोग हैं यार। అయ్యగారు చంపుతావా अब काजल एक बार कभी माफ करेगी नहीं। చంపేస్తావా? నేను చెప్పేది వినందు ఇది వాడు మాట నమ్మద్దు నా మాట ఎందుకంటే మంచి మావిని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తాం. ఎంత ధైర్యం రా మామయ్యనే చెప్పుతావా? भाई लोग होते हैं नहीं। हेलीकॉप्टर है अपना इनके पास आया। तगड़े लोग हैं। सिटी में भी लाइक हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करते हैं। ఇందు నాది. ओ भाई నేనేదైనా కావాలనుకుంటే అది నాకు దక్కి తీరాలి. रामचंद्र को मारना तो चाहिए इनको। वाह वो फ्यूल की वो पाइप तोड़ दी। अच्छा आग लगा दी। ओ बाप रे। यार ये बड़ा उन्हीं को धक्का मार करके हाथ बाहर गया। वो आया। टाइमिंग जोरदार थी। ओए वाह अपने आप को बचा भी लिया। మీ శత్రుత్వాన్ని మీకంటే ముందు ప్రకృతి పసిగడుతుంది. మీరిద్దరూ ఎదురైనప్పుడు इसको भी वो याद आ रहा है। మీ నుంచి దూరంగా Words ఎగిరిపోతారు. will fly away। वाह ఎర్రగా ये सिर्फ राजमौली सर ही कर सकते हैं। పడిపోతాడు. The red sun will turn black। ब्लैक ओ गॉड। వాడు మనిషిలా కాదు, మండే అగ్నిగోళంలా కనిపిస్తాడు. वाह जोरदार। రండి అయ్యగారిని ఎక్కిద్దాం రండి రండి లేపండి 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 अब आ रहे हैं बचाने। सिर्फ काजल वगैरह को अभी तक रियलाइज नहीं हुआ उस यूनिवर्स के बारे में, पर इन दोनों को हो गया। हो गया हेलीकॉप्टर। हिंदू भी सही है, कोई जवाब सुनती नहीं, पर लेकिन उसका भी बाप मरा है, वो भी क्या करे। पर बंदा पूछ ही लेता है क्या हुआ। अरे अभी उसकी प्रायोरिटी उसके फादर है ना। ठीक है वो बात सही है। तो फिर हेलीकॉप्टर से पहले पहुंचेंगे। साइड टेल मी हेलीकॉप्टर पकड़ लेंगे। वही ट्राई कर रहे हैं, मेरे को जितना लग रहा है। कमर भाई आ सकता है, अभी भी हाथ में ये ज्यादा ऊपर नहीं ले गए। यार ये ज्यादा हो गया। बहुत बहुत लंबा गैप नहीं है। आ गए चलो। पर लेकिन ऊपर जा करेंगे क्या, कि हिंदू तो मान नहीं रही है।
बट वो देखेगी ना एफर्ट्स इनके तो शायद पर एफर्ट्स क्या बाप को मार दिया, एफर्ट का क्या करें? पायलट गो डाउन, वो कह रही है हेलीकॉप्टर नहीं चलो। आ गए ऊपर। बात सुनाने के लिए इतना कुछ। और हिंदू तो हेलीकॉप्टर रोकने के लिए क्यों बोल रही है? आप ऐसे कर रही है, कैसी लड़की है ये? और फिर हुआ ये एकदम से उनको याद है तो लाइक वाह यार। उदयगढ़ चक्रवर्ती श्री 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 विक्रम सिंह ठीक है, सीधा चेंज हो गया। His Royal Highness विक्रम सिंह। ప్రజలారా ఇప్పుడు జరగబోయే ఈ పోటీకి న్యాయ నిర్ణేత ఉదయగఢ్కి కాబోయే మహారాణి महाराजू गारी ఏకైక పుత్రిక యువరాణి మిత్ర वो प्लेन से गिर गए हेलीकॉप्टर से और ये वो वहां का रानी बन गई। పోటీదారు మహారాజు గారి స్వయాన మేనల్లుడు ఈ రాజ్యానికి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు రణదేవ్ బిల్లా रणदेव बिल्ला से ये రెండవ పోటీదారు तो सेकंड कंटेंडर तो यही थे रामचंद्र। చెండాడే ధీరుడు శతద్రువంశ యోధుడు कैसे नहीं स्विच किया है यार? భైరవ काला भैरवा కాల భైరవ मतलब वो जब तक नीचे जाएंगे तो वो आएगा नहीं, ऐसा काइंड ऑफ वही होगा ना कि स्विच कैसे होगा लाइफ। కాల భైరవ एंड ये जोरदार यार, ये इमेजिनेशन सिर्फ एक राजामौली टाइप ऑफ डायरेक्टर ही कर सकता है यार। ये बहुत सुपर है, ये मैंने कभी नहीं देखा यार, बहुत शानदार। वाह कमाल, क्या इंटरवल है, हैट्स ऑफ है यार। Actually. क्या जबरदस्त था ये, कितना एंटरटेनिंग सीन था ये। 10 मिनट का सीन, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया कि लाइक किस तरीके से वहाँ पे स्टार्टिंग में एक नॉर्मल सा प्यारी कहानी चल रही है, वहाँ पे वो ट्राई कर रहे हैं उसको मनाने की, एंड फिर उनके फादर आ जाते हैं, जो नॉर्मली कहानी होते हैं फादर नहीं मानते हैं, एंड वो सब वहाँ से चेंज होती है जब वो उसका गला घोटता है। वो तो भाई बहुत ही बेकार चीज़ थी, एंड वहाँ से वो किस तरीके से ब्लेम शिफ्ट करता है। बट उसके बाद जब वो हुआ ना, वो सब मैजिकल था, बिकॉज इसी के बाद हमें पता है वो सीन हमने देखा हुआ है, हॉर्स फाइट सीन देखा हुआ है, जब ये दोनों लड़ते हैं और रानी के लिए, और वो दुपट्टा लेके आते हैं, तो यही लेके आते हैं। तो किस तरीके से लाइक वो 400 साल पहले की कहानी और अभी की कहानी को जोड़ के दिखाना, लाइक राजामौली सर की अगर आप इमेजिनेशन नहीं देखो ना, तो कितनी कमाल के, लाइक बाहुबली में अपना एक बाहुबली यूनिवर्स बना देना, कि ऐसे एक यूनिवर्स है जहाँ पे लोग ऐसे रहा करते थे, एक माउंटेन के नीचे जाके ऐसी एक पूरी एक हुआ करती थी। तो लाइक वो उनकी इमेजिनेशन है। लाइक अभी RRR में वो सोच रहे हैं कि लाइक किस तरीके से हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी नॉर्मल स्टोरी को उन्होंने एक फिक्शनल स्टोरी से मिला के पूरा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बना दिया। तो भाई RRR देखने का तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यस, ये सीन देख के लाइक ऐसा दिमाग हो गया, ओ गॉड, कोई एक इंसान किस हद तक सोच सकता है, किस हद तक उसकी इमेजिनेशन पावर हो सकती है ना उनकी। ये एक्चुअली ये मूवी में तो दिख भी रहा है, ईगा मूवी में भी देखा था कि लाइक एक फ्लाई को लेके उन्होंने किस तरीके से पूरी मूवी बनाई थी, और जिस तरीके से डायरेक्शन किया गया था। एक्चुअली ना मूवी सक्सेसफुल होने में जितना एक्टर्स का रोल होता है, ऑफ कोर्स उससे कई ज्यादा डायरेक्टर का भी होता है। और मैंने कई एक्टर एक्ट्रेस को सुनते हुए भी बोलते हुए भी सुना है कि वो डायरेक्टर इस हद तक उन्हें सीन समझा देते हैं ना कि उनके लिए एक्ट करना एकदम इजी हो जाता है। और ये डायरेक्टर लिटरली वैसे लग रहे हैं, मतलब लग रहे क्या है, वो एक्चुअली है ही, मतलब इतनी बड़ी बड़ी लेवल की मूवी और इस इमेजिनेशन के साथ देना, लिटरली हेड्स ऑफ है इनको। बहुत बहुत अलग सीन लगा, लाइक देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ओके, मतलब दो सीन दो जन्म कह सकते हैं पैरेलली चल रहे थे, और उन दोनों चीजों को किस तरीके से लिंक किया गया है। मतलब आई गेस 400 साल का कुछ गैप है ना, तो उन दो चीजों को किस तरीके से इन्होंने जोड़ के दिखाया है मूवी में, कि इस तरीके से कि हमें समझ भी आए, ऐसा नहीं कि हम कंफ्यूज हो जाए क्या हो रहा है क्या नहीं।
तो बहुत बहुत अमेजिंग लगा और लाइक वो एंड कैसे दिखा रहा है कि लाइक काला भैरवा वो बोल रहे हैं और वहां से हवा से गिरते जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं एक और बार बुलाया, एक और बार बुलाया, एंड वो डट 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 पानी डट में गिरे और डट फिर पानी से ही आए बाहर, और है वो ना? क्या जबरदस्त बीजीएम और उस तरीके से लोग चीयर कर रहे हैं, वैसे उनकी एंट्री हुई बहुत एपिक। और इस इंटरवल के बाद तो मैं 200% अपनी सीट से ना उठूं, मेरा तो हो भाई मूवी चालू कर फटाफट दिखा के क्या होने वाला है, इस तरीके की एक्साइटमेंट हो, बहुत ही सुपर्ब था। आगे देखेंगे और इंटरवल सीन्स कैसे होते हैं राजमौली सर के। तो आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएगा, इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए। सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।